धरना प्रदर्शन चल रहा है, मुख्यमंत्री का आदेशानुसार चल रहा है। बिरसा सेना विस्थापन मोर्चा, क्योंकि वो संरक्षक है इसका। आज हमारे साथ हैं झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साहब। तो दादा, सबसे पहले आपको पंचायत न्यूज़ में स्वागत है और हमारे तरफ से आपको जोहार। जोहार जोहार। तो दादा, मेरा सवाल ये है, हम बहुत दिन से इसका रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। मेरा सवाल एक ही है कि झारखंड के जो कांग्रेस का है, झारखंड कांग्रेस के बैनर तले आप जो वहाँ धरना दे रहे हैं, तो इसका मुझे लॉजिक नहीं समझ में। झारखंड कांग्रेस, हाँ, कांग्रेस का झंडा लगा हुआ है वहाँ पे। हाँ। और मुख्यमंत्री का भी फोटो लगा हुआ है और स्थानीय विधायक का भी फोटो लगा हुआ है। हाँ, तो उसका लॉजिक मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप सत्ता में रहते हुए भी अगर आप धरना दे रहे हैं। धरना दे रहे हैं, सत्ता में रहने के धरना ने हमारा नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी और हमारे अविनाश पांडे का स्पष्ट कहना है कि जनहित के मुद्दों को लेकर के हमको प्रोटेस्ट करना है, धरना प्रदर्शन आंदोलन करना है जो जनता का हित का है। यहाँ पर एक कंपनियां हमारी सरकार को गुमराह कर रही है, हमारे अधिकारियों को गुमराह करके अवैध खनन कर रही है। न विस्थापन किया और न यहाँ पर मुआवजा दिया, न गरमजरुआ ज़मीन का, और न वन पट्टा दिया, न यहाँ पर अस्थायी रोजगार दिया, और पूरे गांव के बीच में ब्लास्टिंग कर रहा है। ये तो अवैध खनन कर रहा है, ग्राम सभा फर्जी तरीके से कराया गया है। इसी से चलते जो है लोगों को जागरूक हो रहा है। इस बिरसा सेना विस्थापन मोर्चा इसलिए बनाया गया है कि बिरसा जी, चूँकि झारखंड का धरती आबा थे बिरसा जी, और हमारे शिबू सोरेन जी हैं, उनके नेतृत्व में बहुत आंदोलन हुआ, और उसी का जो है सो हम मार्गदर्शन में चल करके ये आंदोलन खड़ा किया। काफ़ी आंदोलन हमने किया, बड़कागांव में किया। आज 5 लाख से 25 लाख रुपया हम लोग करवाए, पूरे परिवार जेल खटे। और अब चूँकि वो समय अलग था, उस समय भाजपा की सरकार था। अभी हम लोग का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो स्पष्ट आदेश दिए हैं हमको कि मतलब वहाँ अगर गलत हो रहा है तो उसके लिए आप प्रोटेस्ट कीजिए, वहाँ पर लोगों को जागरूक कीजिए, और वहाँ धरना प्रदर्शन स्टार्ट करके जो कंपनी गलत करता है उसका प्रतिकार कीजिए, और कंपनी को जो सही रास्ते पर लाना है और लोगों को राहत दिलाना है। तो इस चलते हम यहाँ पर किए हैं, जिससे आम जनता को राहत मिले। लेकिन दादा, सवाल फिर वही खड़ा होता है कि आप मुख्यमंत्री का भी फोटो लगा रहे हैं, तो आप किसके मतलब विरोध किसका कर रहे हैं? कंपनी का कर रहे हैं कि सरकार की नीतियों का कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, सरकार का नीति को इन लोग फॉलो नहीं कर रहा है। इस चलते हम मुख्यमंत्री और माननीय विधायक का इसलिए फोटो वहाँ उसमें दिया गया है। और ये कंपनियों का विरोध कर रहे हैं, सरकार का विरोध। सरकार तो हमारी है, माननीय मुख्यमंत्री यहाँ झारखंडी है, और मुख्यमंत्री जो है उनका नाभि गिरा हुआ है झारखंड में, और जिसका नाभि गिरा हुआ झारखंड के बारे में सोचेगा। और रघुवर दास का नाभि तो यहाँ गिरा हुआ नहीं, तो छत्तीसगढ़ में गिरा हुआ है। इस चलते यहाँ झारखंड के लिए तो सोच नहीं सकता है। इस चलते मुख्यमंत्री जो है, आज उनको आप देखे होंगे कई बार भावुक हो जाते हैं, रोते हैं। और 1932 खतियान लागू कराए हैं, और उसके बाद पारा टीचर, और उसके बाद जो स्थानीय नीति, ये सब जो है आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, पुरानी पेंशन योजना, कई ऐतिहासिक काम किए। वही है कि झारखंड सरकार, जैसे अगर एनटीपीसी डायरेक्ट तो नहीं आई, एनटीपीसी आई तो पहले एमयू साइन होता है झारखंड सरकार और एनटीपीसी साथ में। तो जब अगर एमयू साइन हुआ तो वहाँ पे भी कंपनी बोली है कि हम नौकरी नहीं दे सकते हैं। एक क्लॉज है उनका, कंपनी क्लॉज है कि हम एनटीपीसी ऐसी कंपनी है जो नौकरी नहीं दे पाएगी, मतलब उनके पास उतनी नौकरी नहीं है। तो फिर भी आप झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री का फोटो लगाना, ये कहाँ तक उचित है, अगर कंपनी पहले से कह चुकी है? सबसे पहला चीज़ बोलते हैं कि एनटीपीसी ये भारत सरकार की कंपनी है, और भारत सरकार कई ऐसे शर्तों पर इसको यहाँ पर खनन पट्टा करने के लिए बोला है जो जनता के हित में है। और राज्य सरकार के साथ जो एमयू है उसका भी अनुपालन नहीं कर रही है। तो अनुपालन कराना जनता काम है, हम लोग का जनप्रतिनिधि काम है। लेकिन हमारे ही कुछ लोग बिक जाते हैं और इसको प्रोटेस्ट कर देते हैं, कंपनी को साथ देते हैं, इसका अब लाभ उठाता है कंपनी। क्योंकि हम लोग जो है सो यहाँ पर ही क्या होता है कि गुमराह हो जाते हैं, हमारा आम जनता जो है सो मतलब कोई जानकारी का भाव में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, थोड़ा डरपोक टाइप के हैं, केस मुकदमा के बारे में हड़का देता है, जिसके चलते ये सब हो जाता है। 1932 के खतियान की बात की आपने, लेकिन राज्यपाल ने उनको वापस कर दिया कि इसमें कुछ त्रुटियां हैं, आप उसको ठीक कीजिए। उसके बाद इन लोग तो चुनाव तक लटका। राज्यपाल किसका है? भाजपा का है। और राज्यपाल तो एक संवैधानिक संस्था है। ऐसा सारा चीज़ में पॉलिटिक्स भरा हुआ है। राज्यपाल चाहते थे इसको फॉरवर्ड कर सकते थे, आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन यहाँ डुअल गेम चला जाए। राज्यपाल जो है सो मतलब जो राज्य सरकार का नीतियों को जो है सो मैं इसको मतलब ज़मीन पर आने नहीं दिया जा रहा है, और ये आगे बढ़ाया नहीं जा रहा है। तो ये तो मुख्यमंत्री को जो है सो CBI ED लगा दिया जा रहा है। तो हमारे मुख्यमंत्री तो परेशान किया जा रहा है।
और इनको कोई काम करने नहीं दिया जा रहा है, तो ये कैसे करेंगे? तो हम लेकिन लोग सर, तो सवाल तो वहाँ पे भी उत्पन्न ये होता है ना एक कि जो अगर आपने बोला कि ईडी और सीआईडी लगा दिया, लेकिन झारखंड जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, जो उनके विधायक प्रतिनिधि हैं, वो अभी जेल में हैं, लेकिन अभी तक उनको विधायक प्रतिनिधि से हटाया नहीं। गलत किया है ना वो, जो है उनके जो विधायक प्रतिनिधि के साथ गलत हुआ। सीबीआई जो लगाया गया है या ईडी लगाया गया है वो गलत तरीके से लगाया गया है। वो सारा चीज़ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए हमारी सरकार लोकप्रिय सरकार है और ये जनहित में काम करने वाली है। और हम लोग आँख कान हैं मुख्यमंत्री को, कोई भी बात होता है तो हम लोग मुख्यमंत्री के पास बैठ के बात करते हैं, उसका निराकरण करते हैं। और ये जो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका। झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव थे।